हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाइब। तो गाइस, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 से पहले की जो नंबर सिस्टम की थ्योरी है वो कवर करवा दी थी, जिसमें हमने कवर किया था कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। और उसके अलावा हमने रैशनल नंबर्स कैसे किसी दो नंबर्स के बीच में स्पेसिफिक नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करने वाला एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया था, और नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को शो करना भी सीख लिया था। तो आज हम उसी के बाद एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो गाइस, ये क्वेश्चन कहता है पहले इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जीरो क्या कोई एक रैशनल नंबर है, और उसके बाद ये कहता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो गाइस, हम इस क्वेश्चन को पार्ट्स बाय पार्ट्स आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमसे इसने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, हम इसको आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सोल्यूशन। तो इसने पूछा है जीरो अ रैशनल नंबर, इसने पूछा है कि जीरो क्या कोई रैशनल नंबर है। तो गाइस, हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई q की फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमने ये पढ़ रखा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई q फॉर्म में होते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो अब जब हम जीरो के केस में देखते हैं, जीरो हमसे उसने जीरो को पूछा है कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो गाइस, हम जीरो को लिख सकते हैं 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, 0 बाई 4, 0 बाई 5, ऐसे डॉट 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 0 बाई हम इनफाइनाइट तक इसे लिख सकते हैं, क्योंकि सबका आंसर जीरो आएगा। बट हम इसे 0 बाई 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 बाई 0 जीरो नहीं होता। ये हमने जो हमारी प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी देखा था कि 0 बाई 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 0 बाई 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो ये 0 बाई 0 नहीं है, बट ये 0 बाई 1, 0 बाई 2 और सब कुछ हो सकता है जीरो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हम जितने भी हमने ये केसेस लिख रखे हैं, इन सब में हमें एक चीज दिख रही है कि जो जीरो है वो 0 बाई सम इंटीजर है। मतलब 0 बाई -1 भी तो हो सकता है, 0 बाई -1 भी जीरो है। तो 0 बाई सम इंटीजर है ना, 0 अपॉन सम इंटीजर इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें क्या समझ में आया गाइस, इससे हमें यहाँ पे ये पता लग गया कि जीरो जो है, जीरो खुद भी एक इंटीजर है। जीरो इंटीजर होता है ना, जीरो खुद भी एक इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। तो मतलब कि जीरो को अगर हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखना चाहें, तो अगर हम p अपॉन क्यू फॉर्म में देखें तो p इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, जीरो, जो कि क्या है, इंटीजर। q क्या है, q कोई भी रैंडम इंटीजर हो सकता है ना, कोई भी रैंडम इंटीजर हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है। यहां पे हमने देखा ना कि q जीरो नहीं हो सकता। तो सम रैंडम इंटीजर बट नॉट जीरो। तो ये हमारी जो रैशनल नंबर है उसकी जो वो है, जो हमारे लिए यहाँ पे कंडीशनिंग है, उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, p एंड q इंटीजर्स भी हैं, q नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है,
तो चूंकि इसने हमारी रैशनल नंबर्स की जितनी भी कंडीशन है, रैशनल नंबर्स की जितनी भी कंडीशंस है, इसने जीरो ने तीनों रैशनल नंबर की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। अब चूंकि जीरो ने तीनों रैशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, इससे हमारे पास कंक्लूजन आता है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर, हमारे पास ये कंक्लूजन आता है ना, ये कंक्लूजन आता है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। इससे हमारे पहले पार्ट का आंसर तो हो गया कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। इसका जवाब तो हमने दे दिया कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब ये कहता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमें लिखने को कह रहा है p बाई q की फॉर्म में जीरो को। तो वो तो हमने गाइस अभी देखो इसी टाइम कर ही रखा है। यहाँ पे हमने जीरो को p बाई q फॉर्म में लिख रखा है। देखो p बाई q, 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 where p is integer, q is integer, 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 and where q is not equals to 0, 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 q is not equals to 0। और हमने यहाँ पे भी एक बार इस और से लिख के दिखाई दिया है कि p बाई q की फॉर्म में, जहाँ पे p 0 और q सम रैंडम इंटीजर। तो यहाँ पे हमने इसका भी आंसर कर दिया है जो हमारे पास है ये। इसको भी दिखा सकते हैं या फिर हम इसे भी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं एक बार और जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ क्या करा। इसने पूछा था जीरो रैशनल नंबर है, हमने चेक किया तो जीरो रैशनल नंबर्स की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। p बाई q की फॉर्म में भी है, p q इंटीजर्स भी है, q नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल है ना ये, तो q नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है। तो यस, ये एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q? हाँ देखो हमने यहाँ पे लिख ही रखा है, उसको हमने थोड़ा और ब्रीफ में करके यहाँ पे लिख रखा है। तो हमने इस क्वेश्चन के जो दोनों इसने क्वेश्चन पूछ रखे थे, इज जीरो रैशनल नंबर और कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, इन दोनों का आंसर हमने यहाँ पे कर दिया है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो गाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर लिया है और अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन ये है। तो गाइज ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, है ना। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो गाइज इस टाइप का एग्जांपल जो है अगर मैं यहाँ पे कराऊं और आपको ना समझ में आए तो सेम ऐसा एग्जांपल, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो है उसमें कर रखा है और उसमें मैंने प्रॉपरली समझा रखा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जब आपके पास आए तो उन्हें कैसे अप्रोच करना है। तो अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं जो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो हमारा नंबर सिस्टम की जो पहली वीडियो है वो वहां पे आपको मिल जाएगी, वहां पे आप जाके इसे समझ सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो गाइस जैसा कि मैंने उस टाइम वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं, जब किसी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स को पूछे वो कि इतने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स चाहिए, मतलब कि अगर वो बताए कि उसे कितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उससे एक ज्यादा ले लेते हैं। मतलब हम यहाँ 6 + 1 बेसिकली 7 ले लेंगे, 7, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो दो नंबर्स के बीच में उसने हमें रैशनल नंबर फाइंड करने को बोल रखा है उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 7 जैसा बना लेते हैं, है ना। तो अब अगर हम 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं 7 के रिस्पेक्ट में तो वो आएगा 21/7, है ना, क्योंकि 21/7 क्या होता है, 3 होता है। और जब 4 का बनाएंगे तो वो आएगा 28/7, क्योंकि वो क्या होता है, वो 4 होता है। तो हमें दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। गाइस मैंने पिछली वीडियो में भी समझा रखा है कि ये 21/7 और ये 28/7 कहां से आया। तो अगर आपको अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे यहाँ सॉल्व करते हैं।
21/7 और 28/7। तो अब हमें इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 6 रैशनल नंबर्स। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम फाइंड कर सकते हैं, देखो हमें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वो हो गए, देखो 21/7 था, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो गाइस हमें इन दोनों के बीच में ये 6 रैशनल नंबर्स मिल गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, हमें ये 6 सेट ऑफ रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में मिल चुके हैं, क्योंकि जो हमारा 21/7 है ये 3 है और जो 28/7 है ये 4 है। तो 3 और 4 के बीच में जो 6 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए वो 6 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो गाइस जो ये क्वेश्चन है ये सिमिलर है हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके, बस एक छोटा सा डिफरेंस है या एक छोटा सा ट्विस्ट है, जो कि है अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे हमें यहाँ पे प्रॉपर इंटीजर मिला है, पर इस बार हमें थोड़ा सा हटके एक फ्रैक्शन मिल गया है। पर इसमें घबराने की बात नहीं है, हम कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना तो हम जानते ही हैं, इंटीजर्स का भी फ्रैक्शंस का भी, तो हम वही करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करते हैं। इसने बोला है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए, तो सिमिलरली हम यहाँ पे ले लेंगे 5 + 1 6। ठीक है, हमने 6 ले लिया। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में 6 के साथ हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास है वो है 3/5, है ना। तो 3/5 का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो सिंपल सी चीज है, हम 3/5 × 6/6 कर देंगे, है ना, क्योंकि 6/6 हमेशा अगर ये दोनों आपस में कट गया तो ये 1 बनेगा, तो 3/5 ही रहेगा वो, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमें अपना जो पहला नंबर मिला वो मिला 18/30। और अब हम 4/5 के लिए क्या करेंगे, सेम चीज जो हमने 3/5 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए की, 4/5 × 6/6। यहाँ पे भी 6 और 6 कटेंगे तो 1 बनेगा, और 4/5 × 1 4/5 ही होता है। तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिला वो मिला 24/30। अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हमें मिल गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें 5 के 5 रैशनल नंबर्स मिल गए, है ना, क्योंकि 18/30 जो है हमारा वो क्या है, वो है 3/5 और 24/30 है 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए थे वो हो गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, पर घबराने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन है तो जब हमें किसी का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है, अगर हमें किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होता है किसी नंबर के रिस्पेक्ट में, तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें नॉर्मल उसने बोला था कि 3 और 4, है ना, और हमें क्या कितने नंबर्स लेने थे 6, तो हमने 7 कर रखा था। तो हमने यहाँ पे यही किया था 7/7, है ना, तभी तो हमें पिछले क्वेश्चन में 21/7 मिला था 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसी नंबर के रिस्पेक्ट में
तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड कर दो। वही चीज हमने यहाँ पे की, 6 से ही मल्टीप्लाई 6 से ही डिवाइड, तो हमें नंबर्स मिल गए और उसके बाद हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसे करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कुछ इस तरीके का है। तो ये क्वेश्चन हमसे ट्रू और फॉल्स पूछता है। ट्रू और फॉल्स मतलब सही या गलत, और रीजनिंग पूछता है कि रीजन दो अपने आंसर्स का। तो जो इसका सबसे पहला पार्ट है वो हमसे कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वो पूछ रहा है क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो हम देख लेते हैं। याद करो मैंने तुम्हें एक टेबल भी पढ़ाई थी, अगर तुम्हें ध्यान से याद हो तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे छोटी कैटेगरी होती है नेचुरल नंबर्स की, फिर होल नंबर्स की, फिर इंटीजर्स की, फिर रैशनल नंबर्स की, है ना। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी होते हैं। ये याद रखो। तो ये तो हमारा सिंपली इससे भी आंसर पता लग रहा है कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, पर होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं होते। तो इसने यही बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हाँ, होल नंबर नेचुरल नंबर्स को कंटेन करते हैं, तो होते हैं, ट्रू। बट अगर ऐसे ना समझ में आए तो मैं ऐसे भी देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो कि है 0 का। बट इसने हमसे पूछा है कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बाकी जितने भी हैं वो सब भी हैं। तो होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, बट उसने सारे नेचुरल नंबर्स भी ले रखे हैं, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर्स प्लस 0 है। तो होल नंबर हर नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है वो कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब हर इंटीजर एक होल नंबर है। तो यहां से भी दिख रहा है कि हर होल नंबर एक इंटीजर तो है, पर हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है। तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। बट एक बार हम देख भी लेते हैं। तो इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंफिनिटी से आते हैं चलते हुए, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे ही 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर्स जो है वो 0 1 2 3 4 जैसे भी हमने देखा था। तो अगर हम देखें एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये कह रहा है। बट जो ये वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट -1 से, वो तो कहीं भी हमें होल नंबर में नहीं दिख रहा है, पर इंटीजर्स में तो है, मतलब ये चीज गलत है। अब इसने रैशनल नंबर की बात की, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी सिंपल सी गलत चीज। देखो रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं p/q की फॉर्म में। मतलब कि अगर कोई नंबर 3/5 है तो ये रैशनल नंबर है, हाँ है। बट क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये होल नंबर तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो ये होते हैं, ये होते हैं, तो ये होल नंबर तो नहीं है। बट ये रैशनल नंबर तो है ना, रैशनल नंबर तो है। क्यों, क्योंकि p/q की फॉर्म में है, 3/5 है, p और q इंटीजर्स है, 3 5 इंटीजर्स होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, 5 नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये रैशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। पर ये कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब इसके हिसाब से तो इसे भी होल नंबर होना चाहिए था, बट ये नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स है। मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में बस फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, बाकी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज यहाँ पे जो हमारी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 है वो खत्म हो जाती है। अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और अब इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट और जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, स्टे सेफ।